गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कर लिया था 1 एम्पियर की डेफिनेशन की थी हमने, जो आपने 11th क्लास में सिर्फ लर्न की थी, और वो डेफिनेशन हमने यहाँ पर प्रूव की है कि वो डेफिनेशन अपने पास कहाँ से आई है। और अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टॉक एन अ करंट कैरिंग कॉयल एन अ मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम कोई करंट कैरिंग कॉयल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे फोर्स एक्सपीरियंस करेगी और किस तरीके से उसमें कपल बनेगा और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कॉयल ले ली, ये मैंने एक कॉयल ले ली, ठीक है, ये मैंने एक कॉयल ली है। और इस कॉयल में मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पर मैंने इसके साथ क्या रखी है, इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपने पास क्या कर रही है, लग रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने इसको रख दिया है, ठीक है। अब ये जो कॉयल है इसमें लेंथ मान ली मैंने, लेंथ है L अपने पास, लेंथ मतलब ये जो हिस्सा है अपने पास यहाँ से यहाँ तक का ये L हो गया, और ये जो ब्रेथ है इस ब्रेथ को नाम दे दिया मैंने कितना, B। और ये मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास ये, और ये इसके साथ एंगल बना रही है कितना, थीटा। तो अब यहाँ पर अपने पास जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कहाँ लगेगी, अब इसमें पहले मैं करंट बताऊँ। करंट मैंने ले लिया, यहाँ पर नाम दे दें इसको P, Q, R और S। तो अपने पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है कैसे, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। P, Q, R, S इस तरीके से अपने पास इस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, करंट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या बनेगा अपने पास, फोर्स, ठीक है। ये हो गया करंट, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने पास यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा अपने पास, ये इसके साथ जो एंगल बनेगा कॉइल के साथ, ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ किस पर है, 90 डिग्री पर है। सिमिलरली ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये भी अपने पास क्या लगेगी, फोर्स। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पर F1, इसकी वजह से फोर्स लगेगी F2, इसको नाम दे दें F3, और यहाँ जो फोर्स लगी ये लगी F4। अब ये जो फोर्स की डायरेक्शंस हमने दी हैं, ये फोर्स की डायरेक्शन हमने किस तरीके से दी हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से दी हैं। जब हम फोर्स निकालते हैं, 10th में पढ़े थे ना आपने फ्लेमिंग्स के रूल, ये हमारे पास अगर करंट गिवन है तो कौन सा लगाते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और करंट की डायरेक्शन अगर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यानी कि यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैं अगर क्या निकालूँ, अब सबसे पहले इनकी बात करते हैं। ये F2 इधर लग रहा है और F4 कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। अब इनकी अगर मैं वैल्यूज़ निकालूँ तो F4 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अपने पास, I, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है ये SP इनटू B, राइट। अब यहाँ एंगल कितना बन रहा था ये अपने पास, थीटा, तो क्या वैल्यू आ गई, I, SB की वैल्यू रख दूँ कितनी, क्या है ये डायरेक्शन B अपने पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड का B, और इनटू साइन ऑफ थीटा, ये वैल्यू आ गई अपने पास इसकी। अब यहाँ पर इसको, यहाँ देखो इसके साथ जो एंगल्स जो बन रहे हैं ना अपने पास, अब यहाँ पर ये जो एंगल्स होंगे अपने पास, वो एंगल्स कितने बन रहे हैं, थीटा नहीं बन रहा है अपने पास। यहाँ पर इसके साथ ये पूरा जो एंगल है अपने पास ये कितना है, 180, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एंगल, ये वाला एंगल लेते हैं ना आप, तो ये जो एंगल बचा है कितना बच गया, 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 180 पर साइन चेंज नहीं होगा लेकिन कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, तो क्या आ गया, माइनस IBB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। सिमिलरली F2 की वैल्यू निकालो, F2 की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि अपने पास अब यहाँ पर ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा, और ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ये, तो एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, तो वैल्यू क्या आ गई, IB, इसका भी वही रेजिस्टेंस है B, और साइन ऑफ थीटा। अब ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शंस में ये क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, वैल्यू दोनों की क्या है, बराबर। तो F4 इक्वल्स टू क्या हो गया, F2 माइनस ऑफ F2, तो ये क्या कर देंगे, कैंसल्ड ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब अपने पास फोर्स बची कौन कौन सी, F1 और F3। अब इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। F1 की जो वैल्यू आएगी अपने पास, F1 की वैल्यू आ गई अपने पास किसके बराबर, I इंटू लेंथ कितनी, PQ इंटू क्या, B, खोलो इसको,
ILB साइन ऑफ क्या 90, साइन 90 मैक्सिमम, तो क्या वैल्यू आ गई ILB। सिमिलरली F3 की भी क्या वैल्यू आ जाएगी ILB। वहाँ पर भी क्या बन रहा है अपने पास, लेफ्ट हैंड जो डायरेक्शन है अपने पास वो किसके बराबर आई है ILB के बराबर। साइन ऑफ 90 बन रहा था तो इन्होंने क्या बना दिया, कपल बना दिया अपने पास, और कपल है तो अपने पास यहाँ पर देखो डायग्राम में, यहाँ से ये थी अपने पास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये क्या बन गया, एक इधर लग रही है और एक फोर्स कहाँ लग रही है इधर, तो इस तरीके से ये क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। तो इस पे क्या लगेगा अपने पास, टॉर्क लगेगा। और टॉर्क क्या होता है अपने पास, टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, अगर मैं यहाँ से, क्योंकि अब ये कॉइल ही घूमना शुरू कर देगी ना इस तरीके से, ये कॉइल ऐसे घूमना शुरू कर देगी, तो इसको अगर एक्सिस लूँ मैं, तो यहाँ से इसके ऊपर क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर डालकर इसका क्या निकालेंगे, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाएगा इसका, यहाँ देखो कि अपने पास, अब मैं सिर्फ इसको मान रही हूँ, ये जो ऊपर वाली साइड थी ना अपनी, सिर्फ मैंने इसको लिया है, और इसको लेकर के अब यहाँ पर मैंने ले लिया कि यहाँ F1 लग रहा है और इधर क्या लग रहा है F3 लग रहा है, और ये कितना था अपने पास B, राइट। और ये जो लग रही थी अपने पास ये क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बीटा B, और ये क्या था अपने पास थीटा। अब मैं इसको आगे बढ़ा दूँ, ठीक है, ये है एक्सिस, इससे इसके ऊपर क्या डालें हम, परपेंडिकुलर डालें, ये हो गया अपने पास क्या 90, ठीक है। अब ये दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल काट रही है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा अपने पास थीटा। अब इस B के कंपोनेंट तोड़ दूँ तो इधर कंपोनेंट टूटेगा, थीटा इधर है तो टूट गया B कॉस ऑफ थीटा, और इधर कंपोनेंट टूट जाएगा B साइन ऑफ थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अपने पास वो किसके बराबर आ गया, B कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो टॉर्क इक्वल्स टू आइदर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या थी अपने पास ILB, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया है B कॉस ऑफ थीटा। तो IL क्रॉस B इनटू B कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये, और B कॉस ऑफ थीटा, और ये क्या बन गया अपने पास एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कॉस ऑफ थीटा, और I इंटू A क्या देगा अपने पास, मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये बन गया अपने पास क्या, मैग्नेटिक मोमेंट B कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ देखो एक और चीज़ यहाँ पर कि अपने पास क्या निकालेंगे, एंगल्स निकालेंगे। अब एंगल जो बना था अपने पास, ये तो इसके साथ बना रहा था ना, अब अपने पास यहाँ पर इसके ऊपर 90 डिग्री में डालूँ, और ये जो एंगल बच गया इसको नाम दे दूँ कितना, अल्फ़ा, मैक्सिमम के लिए अगर मैं बात करूँ तो यानी कि अल्फ़ा 90 इक्वल्स टू क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा, और थीटा की वैल्यू निकाल लो कितनी हो गई, 90 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू आ गई MB कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फ़ा, कॉस 90 पे चेंज हो जाएगा MB साइन ऑफ अल्फ़ा, तो क्या आ गया ये M क्रॉस B, ये वैल्यू आ गई अपने पास, किसकी, एक की आ गई अभी अपने पास वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइल से अगर हमने निकालना है तो ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट, ये एक का अगर आप मान रहे हैं तो n से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर अपने पास ये क्या कर रहे हैं, सीधा यही वैल्यू रख दें, अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं अपने पास, तो इस टोटल की वैल्यू जो होगी वो क्या वैल्यू हो जाएगी अपने पास, m हो जाएगी। तो यानी कि ये टॉर्क जो है अपने पास वो हमेशा क्या देता है, क्रॉस प्रोडक्ट देता है अपने पास, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम स्पेशल केस लें तो स्पेशल केस क्या क्या होंगे इसके लिए अपने पास, कि अगर अपने पास थीटा की वैल्यू 0 या कितनी हो 180 हो, तो साइन कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर निकालेंगे तो अपने पास थीटा अगर 0 है तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तो हमने आगे वैल्यूज पुट की है, मेन वैल्यू तो क्या आई थी अपने पास, ये आई थी ना। तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी अपने पास क्या आ जाएगी, NIB A कॉस ऑफ 0, कॉस 0 कितना हो गया 1, तो NIB A, तो ये वैल्यू जो होगी अपने पास, ये वैल्यू क्या होगी अपने पास, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और माइनस हो जाएगा तो माइनस में चली जाएगी वैल्यू, क्योंकि कॉस 180 माइनस 1 होता है। और अगर अपने पास थीटा क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर है, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0, कोस 90 क्या होता है 0,
तो यहाँ पर वैल्यूज़ कैसी होंगी, मिनिमम होंगी। और ये जो अपने पास बनेगी इसको कहते हैं हम क्या, रेडियल फील्ड। इसको क्या नाम दिया जाता है, ये जो केस कहलाता है ये क्या कहलाता है अपने पास, रेडियल फील्ड कहलाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है अपने पास क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार आता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसमें क्या किया जाता है, इसमें मैग्नेट्स लगाई जाती हैं। ये मैग्नेट्स लगा दी हैं मैंने यहाँ पर। इस मैग्नेट के बीच में ये कोर हो गया अपने पास, और इस कोर पर क्या लपेटी जाती है, ये कोर हो गया, और इस कोर पर क्या लपेटी जाती है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से ये निकल जाएगी, इस तरीके से इसके अंदर कॉइल लगाई जाती है मतलब, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने पास बाहर निकल जाएगी, और इधर से जो अंदर वाली है उससे एक यहाँ पर स्प्रिंग इलास्टिसिटी के लिए यहाँ कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि निडल जाए, तो स्प्रिंग की वजह से वो वापस से अपने पोजीशंस पर आ जाए। यहाँ टॉर्सन हेड लगा दिए जाते हैं जहाँ से हम अटैच करते हैं। और ये आप गैल्वेनोमीटर आप लोगों ने देखा ही है, ये 2 टर्मिनल हो गए। यहाँ जब अटैच करते हैं उन टर्मिनल्स को हम, तो उससे जाते हुए और इससे इसमें क्या करता है, करंट पास करता है और निडल डिफ्लेक्शन दिखा देती है। तो थ्योरी लिखनी है इसमें सारी की सारी यही कि अपने पास किसी एंगल थीटा से ट्विस्ट हुआ तो एक चीज़ पढ़ी थी आपने, रेस्टोरिंग फोर्स, तो के और कितना ट्विस्ट हुआ किसी एंगल थीटा से, ठीक है, एंगुलर रेस्टोरिंग फोर्स हो गई है अपने पास। और टॉर्क की वैल्यू अभी पीछे हमने निकाली है, NIBA, ठीक है, cos ऑफ 0 1 वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो ये वैल्यू हो गई। तो ये भी टॉर्क है और ये भी टॉर्क है, दोनों को कंपेयर कर दें कि तो के थीटा इज इक्वल टू NIBA के बराबर, और यहाँ से वैल्यू निकालूँ I इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय NBA इंटू थीटा, और ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया, और इस कांस्टेंट को नाम दे दें क्या हम, G, और G कहलाता है अपने पास क्या, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नाम देते हैं। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, थीटा। तो यानी कि जितना करंट अपने पास जाएगा उतना ही ट्विस्टेड ये होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स भी होती हैं अपने पास। एक होता है अपने पास डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर कैसे अचीव्ड किया जाता है, बाय बाइंडिंग द कॉइल ऑन अ कंडक्टिंग फ्रेम, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, इन सच अ वर्क गैल्वेनोमीटर व्हेन कॉइल रोटेट्स, एडी करंट सेटअप होता है इसमें। अब ये एडी करंट क्या होता है ये आप 4th यूनिट में पढ़ेंगे इसके सेटअप के बारे में, तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अपने पास एक एडी करंट होता है जो कि क्या करता है, जो इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है ना, उसको एज सून एज पॉसिबल रेस्ट में लाने की क्या करता है, कोशिश करता है। रेडियल फील्ड एक कई बार पूछा जाता है कि रेडियल फील्ड क्या होती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द प्लेन ऑफ द कॉइल इन ऑल द पोजीशंस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर पैरेलल होते हैं अपने पास, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 होती है, और अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, अल्फ़ा जो हमने मैक्सिमम के लिए लिया था ना, तो अगर साइन ऑफ अल्फ़ा में अगर हम लिखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। तो इस फील्ड में अपने पास वो परपेंडिकुलर होगा, और प्लेन के साथ हमेशा कैसे रहेंगे, ये पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो किस तरीके का फाइबर या किस तरीके की चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं, तो जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि जिनको खींचा जा सकता है, हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है क्योंकि गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटा करंट नाप सकता है, रस्ट लेस होने चाहिए, रस्ट नहीं लगना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो इनका वो स्मॉल होना चाहिए, और रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो एक चीज़ आती है आपके पास, एक और डिफिनेशंस पूछी जाती हैं यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें 2 हैं अपने पास। फर्स्ट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। तो यूनिट करंट फ्लो करा जाएगा, तो ये जो कहलाएगा इनका रेशो, दैट इज़ कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो इसकी थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी NBA, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कि आई था, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और इसके यूनिट जो होंगे, इसके यूनिट होंगे अपने पास क्या, रेडियन, थीटा जो है रेडियन में,
और करंट जो है वो किस में होता है, एम्पियर में, तो रेडियन पर एम्पियर। और इसी तरीके से अपने पास जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाय, यानी कि यहाँ पर किसकी नाम कर रहे हैं, वोल्टेज की, तो थीटा बाय पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो अपने पास इट इज़ कॉल्ड करंट, इट इज़ कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इजिकल टू क्या लगा सकते हो, IR भी लगा सकते हो, तो यहाँ पर वो वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। दूसरे केस के लिए अपने पास क्या आ जाएगी, NBAK/R, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू किसकी थी, I की, तो IS/R भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। अब एक चीज़ और आती है कि हम किस तरीके से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि दैट मीन्स कि गैल्वेनोमीटर जो है हमारा वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा छोटे से छोटा करंट क्या कर सके, मेज़र कर सके, तो उतनी ही उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो थीटा की जो वैल्यू आई थी क्या थी अपने पास, NBA डिवाइडेड बाय K इंटू I, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज़ अपने पास गिवन होंगी, तो इसके अकॉर्डिंगली थीटा विल बी लार्ज। अगर अपने पास ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट अपने पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर n की वैल्यू लार्ज है, b की वैल्यू लार्ज है, a की वैल्यू लार्ज है और k की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो अपने पास जो n की वैल्यू है, क्योंकि अपने पास n नंबर ऑफ कॉइल्स जो है, जैसे यहाँ मैग्नेट लगाई तो नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं वो हम विद इन लिमिट से क्या कर सकते हैं, उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसमें फंस जाएगी तो वो काम करना ही बंद कर देगा, ठीक है। बी की वैल्यू क्या की जा सकती है, इंक्रीज़ की जा सकती है बाय होर्सशू मैग्नेट्स। ए की वैल्यू हम ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे, वही एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे बियॉन्ड लिमिट के। और के की वैल्यू जो है अपने पास वो क्या रखनी चाहिए, हमेशा डिक्रीज रखनी चाहिए। तो अपने पास कुछ ऐसा मटेरियल हम यूज़ करेंगे जिसकी के की वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्मॉल होगी। के क्या है अपने पास यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो जैसे क्वार्ट्ज है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी गैल्वेनोमीटर की क्या बढ़ा सकते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो किस किस के लिए यूज़ होता है ये, स्मॉल करंट के लिए यूज़ होता है। एमीटर को अगर कनेक्ट कर दिया जाए लो रेजिस्टेंस के साथ तो पैरेलल में, तो क्या बन जाएगा वो, गैल्वेनोमीटर को सॉरी, तो एमीटर बन जाएगा। अगर सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे 2 टॉपिक और रह गए हैं इस पूरे चैप्टर के, तो वो हम कल करेंगे।